प्रतिवर्ष 25 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। 25 लाख। दुनिया में सबसे ज्यादा अकाल मौत भारत में होती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार हिंदू सम्मेलन में आए इतना कड़वा कड़वा बोल के जा रहे हैं, मत बुलाना दोबारा, उसमें क्या दिक्कत है। और बहुत बुलाने वाले हैं देश भर में, हम और घूमते रहेंगे। और नहीं बुलाओगे तो कहा सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाएगी। दुनिया में और रामचरितमानस में क्या लिखा है? अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा और सब सुंदर सब बिरु शरीरा। गोस्वामी जी कह रहे हैं राम राज्य में कुछ अल्प मृत्यु थी ही नहीं, सब पूरी उम्र लेके पूरी तब जाते थे। दिल्ली में कोई 80 से ऊपर जा ही नहीं रहा। पॉल्यूशन के कारण 12 साल हम लोगों की उम्र कम हो चुकी है। हमें जीना था 90-92 और जिएंगे कितने? 75-80। ये साइंटिफिक डाटा आया हुआ। तो भारत में लगभग 10 लाख लोग पोल्यूशन से हर साल मर जाते हैं, अल्प मृत्यु। और जो अल्प मृत्यु है वो एकाएक नहीं होती है, पहले 3-4 साल बीमार रहते हैं, घर का 2-4-6-10 लाख रुपए पहले डॉक्टर को देते हैं, हॉस्पिटल को देते हैं, पहले दवा खाते हैं, उसके बाद मरते हैं। हर साल जमीन विवाद में 12 लाख झगड़े होते हैं। 12 लाख में से 10 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है, सर फूटता है और 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो जाती है। 2 लाख लोग ड्रग के कारण अकाल मौत के शिकार हो रहे हैं। 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं और 2 लाख जमीन विवाद के शिकार हो रहे हैं। दुनिया की सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था हमारी, दुनिया की सर्वोत्तम प्रशासनिक व्यवस्था हमारी थी, दुनिया में सर्वोत्तम न्यायिक व्यवस्था हमारी थी। हमारे यहाँ जस्टिस विद इन आवर होता था, 1 घंटे के अंदर न्याय होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, राजा विक्रमादित्य का जुडिशल सिस्टम उठा के पढ़िए। पहली कैटेगरी थी जस्टिस विद इन आवर, 1 घंटे में न्याय हो जाएगा। मुकदमा आपका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो जस्टिस विद इन डे, 1 दिन में फैसला हो जाएगा। आपका मुकदमा थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह के अंदर फैसला हो जाएगा। बस, और कोई कैटेगरी थी ही नहीं। 2-4 केस मिलते हैं जो 2-3 सप्ताह चले हैं, उसको मैं मान लेता हूं। चौथी कैटेगरी है जस्टिस विद इन मंथ। जिस देश में जस्टिस विद इन आवर होता था, जस्टिस विद इन डे होता था, जस्टिस विद इन मंथ होता था, जस्टिस विद इन वीक होता था, अब यहां जस्टिस विद इन डिकेड्स हो रहा है। 30 साल, 40 साल, 50 साल चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और क्यों चल रहा है जानते हैं? सड़े हुए कानूनों के कारण। मुझे नहीं पता आप लोगों में से किसी का कोर्ट कचहरी का वास्ता पड़ा कि नहीं पड़ा, भगवान करे ना पड़े तो अच्छा है। थाना कोर्ट से अगर आप दूर रहे, तहसील से दूर रहे तो अच्छा है। आपका 100 रुपए चोरी हो जाए, आप थाने पे जाओ, बोले इस आदमी ने 100 रुपए चुराया है, FIR हो जाएगी। आपके 100 बीघे जमीन पे कोई आके कब्जा कर ले, आप थाने पे जाओ, बोले भाई साहब ये हमारी 100 बीघे जमीन पे कब्जा कर लिया है। हवलदार, थानेदार बोलेगा गलत जगह आप आ गए हो, यहां मुकदमा नहीं होगा, ये सिविल केस है, अब आप जाओ कोर्ट। मतलब 100 रुपए का सामान चोरी हुआ तो अपराध, और 100 बीघे जमीन पे कब्जा हो गया तो कोई अपराध नहीं, सिविल डिस्प्यूट। आपकी गाय चोरी हो जाए, जाओ थानेदार को बताओ, थाने पे हमारी गाय चोरी हो गई, फला आदमी ने चुराया है, तो बाकायदा FIR हो जाएगा। और आपकी गौशाला पे कोई आके कब्जा कर ले, 50 बीघे की गौशाला पे, आप जाके थाने बोलो जी हमारी गौशाला पे कब्जा हो गया, वो कहेगा गलत जगह आ गए हो, यहाँ FIR नहीं होगा, जाओ कोर्ट जाओ। ऐसी सड़ी हुई व्यवस्था, लोगों को अपना घर खाली कराने में 20-30 साल लग रहा। किसी का मकान किराए पे फंसा तो नहीं ना फंसे तो अच्छा है। लोगों ने डर के मारे किराए पे मकान देना छोड़ दिया। एक दिन एक अग्रवाल साहब मुझे सुप्रीम कोर्ट में मिल गए, वो वीडियो देखते होंगे, पहचान लिया। हमने कहा कैसे, कहाँ से आए? जयपुर से आए भाई साहब, बड़ी दिक्कत है, क्या हुआ? अरे भाई साहब एक मकान दिया था अपना, 40 साल के बाद आज उसका तारीख लगा हुआ है। हमने कहा किराया कितना मिला? बोले किराया छोड़ो कितना मिला, ये पूछो अब तक वकील को कितना दे चुके। किराया नहीं मिला, किराया से कई गुना वकील को चला गया, मत्था पकड़ के बैठे, इससे बढ़िया तो घर खाली रहा होता तो बढ़िया था। ये व्यवस्था ठीक है क्या? जोर से बोलो जरा। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए कि नहीं? ये व्यवस्था हम और आप बदल सकते हैं कि नहीं? हम आप बदल सकते हैं क्या? ये व्यवस्था बदलना किसका काम है? शासक का। क्या जुडिशियल सिस्टम को ठीक करने में संसद विधानसभा में आवाज उठी क्या? और जानते हैं
पंच परिवर्तन में हमने एक महत्वपूर्ण आयाम लिया है, सामाजिक समरसता। और सामाजिक समरसता टूटने का सबसे बड़ा कारण है घटिया जुडिशियल सिस्टम। सामाजिक समरसता में तो गांव में हूं और अभी गांव में जाना होता है, टूट कैसे रही आपको बता रहा हूं। गांव का एक दबंग आदमी आता है, किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर लेता, सामाजिक समरसता खत्म। मुकदमा पहले दो लोगों के बीच में चला, मुकदमा कई साल चलता रहेगा, जितने साल चलता रहेगा सामाजिक समरसता आएगी क्या? जोर से बोलो। अच्छा, उस गरीब की जमीन पे कब्जा कर लिया किसी दबंग ने, वो बेचारा गरीब गया थाने पे, बोले साहब हमारे जमीन पे कब्जा कर लिया। थानेदार बोला यहाँ तो कोई फायदा होगा नहीं, कोर्ट जाओ। कोर्ट गया, उसने मुकदमा किया, 3 बीघे जमीन थी। पहले तो घर से इकट्ठा कर करके वकील साहब को दिया, 3-4 साल तक कुछ हुआ ही नहीं, घर में खाने के लाले पड़ गए। एक दिन उसके 2-3 बेटे थे, लाठी उठाया, बोले अब की बार अगर ट्रैक्टर चलेगा तो इसको चलने नहीं देना। जो दबंग आदमी था खुद तो जाता नहीं खेत पे, ट्रैक्टर को भेज दिया, और उन गरीबों ने क्या किया, लाठी उठाया और ड्राइवर को 2-4 लाठी पीट दिया। आप जरा सोचिए कितनी सड़ी हुई व्यवस्था। वो गरीब 3 बीघे जमीन पे कब्जा हो गया, मुकदमा लड़ रहा है, अभी तक एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, जैसे उसने लाठी उठा के ड्राइवर को पीटा तुरंत एफआईआर हो गई। और जेल कौन गया? वो दबंग गया जिसने जमीन पे कब्जा किया, या वो गरीब गया? जोर से बताइए जरा। वो गरीब गया। 3 आदमी थे, वो चले गए जेल। अब बहन बेटियां घर में अपना सोने का जो कुछ पायल है, जो बिछुआ है, जो मंगलसूत्र है, उसको बेच बेच के उनकी जमानत करा रही है। इस सड़ी हुई व्यवस्था के रहते सामाजिक समरसता स्थापित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकती। सामाजिक समरसता स्थापित करना है तो सबसे पहले हमें राम नीति लागू करना पड़ेगा, भय बिन होय न प्रीत। गांव में सामाजिक समरसता तार-तार हो रही है, झूठी शिकायत के कारण, झूठे एफआईआर के कारण, झूठे जांच के कारण, झूठी गवाही के कारण, तहसीलदार के झूठे फैसलों के कारण सामाजिक समरसता इसलिए तार-तार हो रही है क्योंकि लेखपाल को जैसे ही 5-10 हजार रुपए मिल जाता है, वो खतौनी जमीन किसी और की होती है और खतौनी नाम किसी और का चढ़ा देता है। सामाजिक समरसता इसलिए तार-तार हो रही है क्योंकि तहसील फर्जीवाड़े का अड्डा बना हुआ है। जमीन आपकी हो चाहे ना हो, रजिस्ट्री आप करा सकते हो। सामाजिक समरसता इसलिए तार-तार हो रही है, मथुरा की विद्या देवी 1975 में मर गई, बेटा नहीं था, अपनी जमीन अपनी बेटी को दे गई, और लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार, रजिस्ट्रार ने मिलके जो विद्या देवी 1950 में मर गई थी, उनको 1975 में मर गई थी, उनको 1995 में जिंदा कर दिया। आप समझ रहे हैं? विद्या देवी खत्म हुई 1975 में, लेखपाल, पटवारी, कानूनगो ने मिलकर विद्या देवी को 1995 में जिंदा कर दिया, और जिंदा करके विद्या देवी से अपनी जमीन बेचवा दिया। मरने के 20 साल के बाद ऊपर से विद्या देवी आई, अपनी जमीन किसी को 15 बीघे बेच के चली गई। बेटी को पता चला, बेटी रहती थी हरिगढ़ में, जिसको आप अलीगढ़ कहते हैं। बेटी थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना शुरू की, और उससे शर्म की बात ये कि वो बेटी 1995 से लेके 2025 तक इसलिए मुकदमा लड़ती रही, अरे मैं जिंदा हूं, मैं मरी नहीं हूं, क्योंकि जालसाजों ने विद्या देवी को मरने के 20 साल के बाद जिंदा किया, और जो बेटी 2025 में मरी है उसको 1995 में मार दिया, और जो वसीयत की गई थी उसको किसी और को करा दी। ऐसी सड़ी हुई व्यवस्था के रहते सामाजिक समरसता स्थापित हो सकती है क्या? ऐसी सड़ी हुई व्यवस्था के रहते भारत में राम राज्य आ सकता है क्या? राम राज्य तभी आएगा जब राम नीति लागू होगी, जब राम का जुडिशियल सिस्टम होगा। सामाजिक समरसता तब आएगी जब दोबारा कृष्ण और सुदामा एक साथ एक स्कूल में पढ़ेंगे, राम और निषाद राज एक साथ एक स्कूल में पढ़ेंगे। सामाजिक समरसता तब आएगी जैसे भगवान श्री राम ने समान शिक्षा लागू किया, वो व्यवस्था लागू होगी। जैसे उन्होंने भय बिन प्रीत सिद्धांत लागू किया, वो व्यवस्था लागू होगी, तब जाके सामाजिक समरसता आएगी। तो हम लोगों को क्या करना है? प्रखर होके, मुखर होके बोलते रहना है। भाई जिसको पार्षद का टिकट चाहिए वो ना बोले, समझ में आता। जिसको प्रधान बनना है वो ना बोले, समझ में आता है। क्या भारत में सबको पार्षद ही बनना है क्या? जोर से बोलो भैया। अरे जब नहीं बोलना तो काहे लिए दल गुलामी करनी, काहे लिए सपाई, काहे बसपाई, काहे गांधीवादी, काहे नेहरूवादी, काहे अम्बेडकरवादी? सच तो बोलो। इस देश में राम राज्य तब आएगा जब
गुलामी की चीज़ें बदलेंगी। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ।